हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फिर से एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 9 से है सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम एंड वॉल्यूम सॉरी। अब यहाँ से देखिए आप, हमारे एक्सरसाइज चल रही है, हमारे यूनिट यानी चैप्टर जो चल रहा है वो है हमारा 13 और उसके अंदर भी जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 13.4 चल रही है, जो कि क्या है, स्फीयर है। अब स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। द क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द हेमीस्फीयर बॉल मेड अप ऑफ द ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5, यानी कि हमारी कोई एक हेमीस्फीयर बॉल है जिसका इनर डायमीटर कितना है, हमारा इनर डायमीटर है 10.5, यानी D इजकल टू 10.5। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें D से देखिए, डायमीटर से हमारा कोई भी फॉर्मूला पुट नहीं होता क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, R की वैल्यू दे रखी होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, D से पहले R को निकालेंगे यानी रेडियस को निकालेंगे। तो अगर हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी R की वैल्यू आ जाती है, इट मीन्स रेडियस फाइंड आउट हो जाती है। तो R इजकल टू क्या होता है, D/2, तो 10.5/2 डिवाइड करेंगे तो 5.25। तो स्टूडेंट हमारी रेडियस कितनी आ गई, 5.25। अच्छा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टिन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड ऑफ द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन क्या है, कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक कटोरा है, हाफ हेमिस्फीयर बाउल है, अर्ध क्या है आपका, एक कटोरा है, उसकी रेडियस दी हुई है आपको 5.25, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ था, 2 से डिवाइड कर दिया, रेडियस फाइंड आउट हो गई। तो रेडियस कितनी होगी, 5.25। अब हमसे कहा गया है कि उस पर टिन की एक कोटिंग करनी है इनर साइड पर, अंदर की तरफ जो है उसके अंदर एक कोटिंग करनी है। तो उसके अंदर जो कोटिंग करेंगे और उसका रेट क्या आ रहा है आपका, 16 रुपए प्रति मीटर, यानी 100 मीटर स्क्वायर पे रेट आएगा उसका, 16 रुपए लगेंगे। तो हमें कॉस्ट निकालनी है कि उसके इनर सरफेस पर जो कोटिंग करेंगे उसका रेट क्या आएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या निकालना होगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, उसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सरफेस एरिया। देखिए यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों नोट किए हुए हैं। अभी हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बॉल इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट, इसका इनर सरफेस एरिया क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 की वैल्यू इंटू पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू आर। स्टूडेंट रेडियस कितनी हो गई, 5.25 इंटू 5.25 स्क्वायर कर दिया हमने, जो हमें रेडियस गिवन है उसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब इन दोनों का जब आप स्क्वायर करके इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, देखिए 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें कितना हो गया, 44 इंटू 5.25 इंटू 5.25। इन सब की आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और 7 से कर देंगे हम इसे डिवाइड। तो स्टूडेंट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 173.25 ये आ जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बाउल। तो स्टूडेंट अब हमें इसके बाद क्या करना है, अब हमें इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग है, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम, उसके एक कोटिंग कर रहे हैं, कोटिंग का रेट कर देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ द टिन प्लेटिंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाँ जी, टिन प्लेटिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इनटू रेट। रेट कितना है हमारा, 16, और ये जो 16 रेट है ये क्या है, पर 100 मीटर स्क्वायर का है। ये क्या है आपका, पर 100 मीटर स्क्वायर का है। तो स्टूडेंट यहां से हमें क्या करना है, इसका पर 100 मीटर स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इसे 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा सरफेस एरिया कितना है, 173.25 इंटू 100
इंटू 16/100। तो स्टूडेंट हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 173.25 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में आफ्टर दैट क्या करना है, हमें 100 से इसे डिवाइड कर देना है। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट क्या आएगा, 2772 अपॉन क्या हो जाएगा 100 से आप इसे डिवाइड कर दोगे तो 27.27, ये इसका क्या आ गया, रेट आ गया। तो रेट क्या आया है हमारा 27 रुपीज 72 पैसे, यानी कि 27.72 हमारा 72 जो है हमारे इसका आंसर, इसकी कॉस्ट आ गई इनर सरफेस एरिया पर कोटिंग करने की। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्पेस तो हो गया खत्म, चलो जी स्पेस खत्म हो गया, पर हम क्या करते हैं इसे रफ कर लेते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। हमें क्या है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इससे उल्टा करना है, थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना है और हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है अपने क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट फाइंड द रेडियस ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर रेडियस हमें निकालनी है और हमें गिवन है सरफेस एरिया। तो हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे हम। सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, 4πr², यही होता है फॉर्मूला। क्या होता है हमारा 4πr²। तो स्टूडेंट 4πr² में रख दीजिए। अब देखिए हमें सरफेस एरिया हमें गिवन है क्वेश्चन में 154, तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे 154 इक्वल टू क्या है 4 इंटू पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगा r² हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई बन जाता है। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा r² इक्वल टू, हम इसका पक्षांतर करते हैं, r² इक्वल टू कितना हो गया 154 इंटू 7 अपॉन क्या हो जाएगा 22 और 4 की दोनों की क्या हो जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, साइड चेंज होने पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 22 इंटू क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए 11 टाइम, और 2 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 154 को तो ये जाएगा 77 टाइम। अब 11 बन जाए 11 और 11 से डिवाइड करा 7 टाइम। अब देखिए r² इक्वल टू क्या बच गया, कैलकुलेशन को समझिए, 7 इंटू 7 क्या बचा हमारे ऊपर 7 इंटू 7 अपॉन नीचे क्या रह गया खाली 4। तो r² देख रहे हैं आप क्या बचा, r² इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन 4। अब यहां से क्या हो जाएगा, r² इक्वल टू 7 इंटू 7 कितना हो गया 49 अपॉन ये क्या हो गया 4। भाई r² रेडियस कितना हो गया, रेडियस का स्क्वायर कितना आ रहा है हमारा 49 अपॉन 4। तो अगर हम इसका यहां से r इक्वल टू स्क्वायर रूट करें तो 49 अपॉन क्या हो जाएगा 4, और 49 का हम जानते हैं 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 और 4 का कितना होता है 2। इससे इसे डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितना आ गया आपका 3.5। तो स्टूडेंट r की वैल्यू कितनी आई है हमारी 3.5, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था, क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि सरफेस एरिया आपको गिवन है और उस स्फीयर की रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आई हमारी 3.5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों सॉल्व हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है, यानी 1/4 है, ठीक है। और इसके बाद क्या, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो दोनों के ही अर्थ और मून दोनों के सरफेस एरिया का हमारा रेशो क्या है, अनुपात क्या है, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट हमें करना क्या है, सबसे पहले हमने मान लिया लेट अर्थ डायमीटर। अर्थ का डायमीटर क्या है, हम चलो डी ही मान के चलते हैं, रेडियस मान के चले, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है उसने, ठीक है ना। तो अर्थ का डायमीटर क्या हो गया, अर्थ डायमीटर इज इक्वल टू डी, ठीक है जी। अब हमसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो मून का डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। तो मून का डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू अर्थ का डायमीटर का कितना है 1/4 है, तो हमने 1/4 कर दिया, तो इक्वल टू कितना हो गया d/4, ठीक है स्टूडेंट। तो मून का डायमीटर कितना हो गया d/4। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे कहा है फाइंड द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया, क्योंकि अर्थ और मून दोनों ही की शेप जो है लगभग वो क्या है स्फेरिकल आएगी, तो इसलिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, स्फेयर का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है हमारा 4πr², क्या होगा 4πr², ठीक है, हमारा फॉर्मूला ये पुट करना है। तो अब देखो, अब हम करेंगे क्या हमें दोनों की रेशो निकालनी है। तो सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ अर्थ रेशो यानी अपॉन सरफेस एरिया ऑफ मून, यही तो निकालना है हमें, रेशो निकालनी है, क्योंकि हमें तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा 4 × पाई इंटू क्या होता है स्टूडेंट r², है। अब हमसे क्या है r² पूछा है, तो r जो होती है वो क्या होती है d की हाफ कर देते हैं भाई, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमें जो r की वैल्यू रखनी है, तो मैं d/2 कर दूं भाई, जो डायमीटर जो है अगर मैं उसे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो r की वैल्यू हो जाएगी। तो हमने क्या करा, इसे रेडियस में चेंज कर दिया, तो हमने क्या लिख दिया इसे d/2। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, छोटा दिखाई दे रहा हो, तो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं d/2। अब देखिए फॉर्मूले में क्या होता है हमारा r² है, तो स्क्वायर कर दिया अपॉन। अब सरफेस एरिया ऑफ मून, सरफेस एरिया तो ये भी स्फेरिकल है, तो 4 × पाई हो जाएगा इनटू, अब जो इसकी d है यानी मून की जो d है, इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये कितनी हो जाएगी d/4, तो पहले से थी, इसका भी हाफ कर दोगे यानी 1/2 कर दोगे, तो कितना हो जाएगा d/8। तो r की वैल्यू कितनी होगी d/8, तो कितना लिख दूं मैं इसका d/8, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो पाई से पाई कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, तो हमें यहां से क्या मिल गया, यहां से हो गया हमारा d/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा d² d²/2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4 अपॉन नीचे d का स्क्वायर करा d² और अपॉन 8 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 64। तो स्टूडेंट देखो d² से d² कैंसिल। अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास रह गया यहाँ से 4/64, हमारे पास क्या रह गया 4/64। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 × 1 = 4 और 64 को 4 से डिवाइड करोगे 16 टाइम जाएगा, इट मीन्स 1/16। तो स्टूडेंट आंसर क्या बन गया हमारा 1/16। हम 1/16 कर दें तो भी सही है, या अगर हमें रेशो में कहा है तो 1:16। तो दोनों का सरफेस एरिया ऑफ अर्थ एंड वॉल्यूम का जो रेशो है वो कितना आ गया 1/16 या 1:16। क्वेश्चन जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 वो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक आपको बाउल दी हुई है, ए हेमिस्फेयर बाउल इज मेड अप ऑफ अ स्टील जिसकी थिकनेस कितनी है 2.5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है सॉल्यूशन तो देखिए हेमिस्फेयर बाउल इज मेड अप ऑफ अ स्टील, यानी कि कोई एक हेमिस्फेयर है, बाउल है, स्टील से बनी है, और ये स्टील जो है इसकी थिकनेस यानी मोटाई जो है वो कितनी है वो हमें दी हुई है, ये शेड ये इसकी मोटाई हो गई हमारे कटोरे की।
इसकी मोटाई जो दी हुई है, ये वाला जो बीच का एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये इसकी थिकनेस दी हुई है यहाँ से 0.25 थिकनेस है। एंड द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस यहाँ से लेके इनर यहाँ तक का जो इसका रेडियस है वो कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। हमें क्या करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया फाउंड करना है। तो स्टूडेंट हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम इसमें क्या पुट करेंगे, 2 पाई स्क्वायर आएगा, बट इसकी आर रेडियस जो है, आउटर रेडियस जो है वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान दो, आउटर रेडियस क्या हो जाएगी, थिकनेस ऑफ बाउल प्लस रेडियस। तो थिकनेस ऑफ बाउल कितनी है 2.25 प्लस इसकी इनर रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5.25। जो फाइनल इसकी आउटर रेडियस आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5.25 हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें अपने क्वेश्चन में क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया बाउल का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला दो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, न्यू रेडियस हम पुट करेंगे 2.25 और इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। इस सब की आप सॉरी इसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो कैलकुलेशन करके क्या आ जाएगा हमारा 173.25। तो स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन करके क्या आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसके कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर मोस्ट सेल बाउल का कितना आ गया 173.25। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया।